संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विपक्ष की भूमिका को खत्म किया जा रहा है, लेकिन देश में सब चंगासी। संविधान का पालन करवाने वाले ही अगर संविधान ना माने तो नाजुक परिस्थिति का निर्माण होगा। आंदोलनों को दबाना लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा। नेताओं का कद अब इतना बड़ा कि सामान्य व्यक्ति की बात नेताओं तक नहीं पहुंच सकती। नमस्कार, आवाज़ जनता की में आपका स्वागत है। जो देश के हालात हैं और गुजरात के जो हालात हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं हैं। क्यों ना अच्छे तरीके से बात की जाए। तो हमारे साथ आज जयमल सिंह जाडेजा है, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार जयमल सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार भावसर जी। और मुझे तो पहले जो आवाज़ जनता की जो सभी दर्शक है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। और ये टाइटल ही इतना अच्छा है कि जनता की आवाज़ जो है वो जनता बोले, जनता तक वो आवाज़ पहुँचे और सरकार तक ये जनता की आवाज़ पहुँचे, इसके लिए जो आप काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। जी भावसर। दर्शक मित्रों, बता दूं कि मेरे पत्रकारिता जीवन की शुरुआत इन्हीं के साथ हुई थी, इन्हीं के सानिध्य में हुई थी। तो बड़ी रोचक जानकारियां मिलेगी। जयमल सिंह, जो गुजरात की बात है, कहाँ हम हमारे भविष्य को देख रहे हैं? जी भावसर जी, अभी लग रहा है कि पूरा जैसे लोकशाही, जैसे लिंकन जी ने बोला था, अब्राहम लिंकन ने, के लोगों માટે, લોકો દ્વારા, લોકો વડે, લોકોથી ચાલતી, मतलब जो लोगों के लिए जो है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और जो उससे चुने हुए जो हमारे सांसद हैं, एमएलए हैं, उससे जो चलती है जो व्यवस्था, उसको लोकशाही बोलते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो हमारे जो लोकशाही के चार खंभे हैं, जो उसको चेयर के जो चार खंभे बोलते हैं, जो उसके, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा नाराज़गी मिल रही है, या तो फिर शंका भी हो रही है कि ये लोकशाही की जो कुर्सी है कहीं डामाडोल तो नहीं हो रही है। जैसे एक कुर्सी है हमारी संसद, जैसे जहाँ पर हमारे जो कायदे बनते हैं, खरड़े बनते, अभी लास्ट दिन अभी बोला कि 2-3 जो लॉ बने हैं, तो वो भी लोगों को मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे अभी सस्पेंशन का मुद्दा आ रहा है। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा जो है वो सपाटी पर आया है। दूसरा अभी है पत्रकारिता, दूसरा जो जिसको बोलते हैं चेयर का, जो हमारा लोकशाही चेयर का दूसरा खंबा है, जो लोकशाही में भी अभी जो पत्रकारिता है, लोगों को उसमें भी एक श्रद्धा उठ रही है, ऐसा चित्रण, ऐसा भावसर जी दिख रहा है। उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, पत्रकार, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी सोशल मीडिया है, उसमें लोगों को थोड़ा एक भरोसा बैठ रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई, क्योंकि उसके आशा की किरण, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंट्रोल जो करता है ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। इसलिए सोशल मीडिया अभी थोड़ा फ्रीडम है, और पत्रकारिता जब बंद जाती है तो वो भी एक खंभा है, वो भी थोड़ा अभी हिल रहा है। और तीसरा जो खंभा है न्यायालय, तो अभी लोगों को कोर्ट में, न्याय में श्रद्धा है। और एक समझ लो कि जैसे डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है, जो उसमें भी जो अभी लोगों को ऐसा है कि हमें हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तलाटी से लेकर कलेक्टर तक, तो कहीं ना कहीं उसको प्रजा को थोड़ी नाराजगी की, लोकशाही के चार खंभे अभी हिल रहे हैं, ऐसा स्थिति अभी दिख रहा है। उसमें न्यायालय में अभी हम बच रहे हैं, क्योंकि लोगों को उसमें अभी न्याय मिल रहा है और वहाँ उसकी बात सुनती है। जयमल सिंह जी, प्रशांत भूषण ने पिछले दिनों एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके खिलाफ भी फाइलें बनाई गई हैं, उनके नज़दीकी लोगों को भी टारगेट किया गया, और सरकार के पास उनकी भी फाइलें हैं, वहाँ पर भी ईडी सीबीआई कभी भी पहुँच सकती है। तो इस स्थिति में वह जो जज हैं, क्या वह बिना पक्षपात के निर्णय करेंगे? ऐसा संभव आपको लग रहा है? कल ही जैसे जो मैंने बोला कि 2-3 खरड़े जो लो, जो कायदा जो है वो उसमें अमलीकरण हुआ, गृह मंत्री जी ने जो कायदा अमली किया, और वो पास भी हुआ दोनों सदन में, तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक बात मैंने देखी कि चुनाव कमिश्नर, उसकी भी जो है वो निमणूक हुई। तो जैसे सरकार के अंडर में समझ लो कि ये लो और ये न्यायालय, जजिस है, न्यायतंत्र है पूरा, और चुनाव इलेक्शन कमीशन है, अगर वो आ गएगा तो लोगों को थोड़ा संदेह रहेगा कि लोकशाही में हमारी जो कॉमन मैन है, जो सीएम है, कॉमन मैन, जिसको ये सीएम शब्द मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने दिया हुआ है सीएम शब्द, लेकिन आज कॉमन मैन सीएम कहाँ है, ये बड़ा एक क्वेश्चन आ रहा है कि कॉमन मैन अगर कोने में चला जाएगा तो लोकशाही जो है उसमें लोग एक
अपना खुले से सांस नहीं ले पाएगा, ऐसी स्थिति अभी मेरे को दिख रही है। अगर जो आगे ठीक ठाक नहीं हुआ तो इन फ्यूचर भविष्य जो है मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। दर्शक मित्रों, अच्छी बात कही जयमल सिंह जी ने कि जो लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई, न्यायपालिका हो गई और चौथा जो पत्रकारिता है, क्योंकि हमने कई जगह देखे हैं कि जो सत्ता के विपरीत जाते हैं, हमने उदाहरण देखा, बीबीसी का भी उदाहरण देखा, हमने न्यूज़ लॉन्ड्री का भी उदाहरण देखा, कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिनके उदाहरण देखे। कहीं ना कहीं जयमल सिंह जी ऐसा लग रहा है कि उन सबको सरकार अपने हस्तगत करना चाहती है। इसमें 2-3 बातें हैं कि गवर्नमेंट अपना जो है पक्ष रख, जो अभी सत्ता पक्ष है वो अपना पक्ष रखेगी कि भाई हम उसको नीट एंड क्लीन करने वाले हैं। अगर आपने सरकार के खिलाफ टोड़ासाई किया, जैसे मतलब आप निकल गए तो उसमें आंदोलन किया तो उसमें स्ट्रिक्ट जो है एक्शन आपके पास लिए जाएंगे। तो ऐसा होता है कि लोगों को अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो अंकुश जो है वो कभी कभी घातक भी साबित हो सकता है। तो इतना नीट एंड क्लीन करने के लिए आप निकले हो, लेकिन बोलते हैं ना कि सबको, अगर मैं किसी के सामने अंगुली जो है वो तान रहा हूँ तो मेरे को भी दिखना चाहिए कि 4 अंगुली मेरे पास भी, 3 अंगुली मेरे पास भी आ रही है। तो ये थोड़ा स्पष्ट होना जरूरी है कि आप नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप विकसित भारत और महासत्ता बनने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बेसिक है, जो नीड है, जैसे गांधी जी ने बोला कि अगर विलेजेस जो ब्रोकन होंगे और शहर की तरफ भागेंगे या भागेंगे, तो अगर गांव टूट रहा है, लोगों का विश्वास टूट रहा है, तो मेरे ख्याल से महासत्ता बनने की बात और नीट एंड क्लीन, कितना भी कायदा आप कड़क बनाओ, क्योंकि अम्बेडकर जी को मैं याद करूंगा, बंधारण कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन जो अमलवारी करने वाले लोग बुरे होंगे, जो उसके पालन करने वाले लोग बुरे होंगे, तो वो बंधारण किसी काम का नहीं है। और बंधारण शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन लोग जो अच्छे होंगे, करप्ट नहीं होंगे, तो बंधारण का वो मतलब रहेगा। तो मेरे ख्याल से कायदे कितने ही आप स्ट्रांग बनाओ, जब तक अमलवारी हम खुद से नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। गांधी जी की एक अच्छी प्रार्थना है, वैष्णव जन तो तेने रे कही है, पीर पढ़ाई जाने रे। वह जो प्रार्थना है वो सार्थक होती हुई नहीं दिख रही है। जयमल सिंह जी, संसद में विरोध होता है, 100-150 सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, तो इस स्थिति में विपक्ष की आवाज़ तो रहेगी नहीं, मतलब सत्ता पक्ष एक ही तरह का निर्णय करेगा तो उनको तो अच्छा ही दिखेगा। क्या मान रहे हैं, विपक्ष की भी भूमिका हर एक कायदा बनाने में होनी चाहिए? जी, इसमें ऐसा होता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष, अभी मैं वाजपेयी जी को याद करूंगा, क्योंकि मेरे पसंदगी के जो नेता हैं, जो मेरे को बहुत, हाँ, उसमें से एक है। और मैं याद करूंगा जुबेली ग्राउंड पे, जब मैं छोटा सा स्टूडेंट था, तब वो जुबेली सर्कल, भुज में हमारा जुबेली ग्राउंड है, जुबेली सर्कल पे उसकी सभा हुई थी और स्टेज थोड़ा बड़ा था। तो वो तो कवि हृदय थे, उसने बोला कि इतनी ऊंचाई पे स्टेज मत बनाओ क्योंकि गिरने का डर रहता है। और उसने अपनी पंक्ति भी सुनाई थी कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत दे, मैं गैरों को गले से न लगा सकूं। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारे राजनेता है, उसकी ऊंचाई जो है वो इतनी बड़ी होगी कि छोटे आदमी की बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तो ऐसा हुआ कि कुछ करने गए थे, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है वो तो अभी लोग देख रहे हैं। लेकिन बात दिख नहीं रही है, बात जो है वो पेपर में कहीं छप नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लोकशाही के लिए थोड़ा रेड अलर्ट जैसा लगता है मेरे। जयमल सिंह, एक चीज़ बड़े अच्छी हमने भूतकाल में देखी थी कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। क्या यह वाक्य आज प्रतीत हुआ दिख रहा है आपको? मैंने अटल जी की बात शुरू की थी, वहीं पर मैंने छोड़ी, लेकिन फिर से मैं उसको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू को, तत्कालीन वड़ा प्रधान को, उसने हिटलर कहा था। और वाजपेयी जी को दुख लगा कि भाई मैंने क्या बोला, फिर उसने खुद इस्तीफा दे दिया। फिर नेहरू जी ने बोला कि भाई आपने जो बोला वो आपकी स्वतंत्रता है, और इसलिए तो विपक्ष है, इसलिए तो आपको यहाँ बिठाया, लोगों ने आपको यहाँ भेजा है, तो आप कुछ भी शर्मिंदा मत हो और आप कल सदन में आ जाना। और वैसे ही वाजपेयी जी जब पीएम बने, तो जब वो निकले पैसेज में, तो नेहरू जी की एक छवि वहाँ टंगी हुई थी, वहाँ छवि वो गुम हो गई। तो उसने बोला कि भाई ये नेहरू जी की छवि कहाँ है, उसकी तस्वीर कहाँ है, पुनः उसको लगाओ। तो ये जो राजकीय स्थिति हमने देखी है भूतकाल में, जैसे कांग्रेस के वड़ा प्रधान जो थे नरसिम्हा राव,
और विदेश नीति के लिए जब बात करनी हो तो उसको वाजपेयी को भेजते थे। तो विदेश भी ऐसे बोला कि भारत को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आज ये स्थिति अगर संसद को, जो आप सांसद को सस्पेंड कर रहे हो, मतलब वो प्रश्न पूछ, जैसे हेमा मालिनी को मैंने देखा कि एएनआई के कुछ रिपोर्टर ने पूछा कि वो कार में जा रहे थे कि भाई हेमा मालिनी जी अभी ये क्या बोलेंगे, ये सस्पेंड कर, हाँ, तो उसने बोला कि ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मतलब प्रश्न पूछना कोई गुनाह हो गया, ये स्थिति है। तो उसके बाद मिमिक्री का मुद्दा आया, तो उपराष्ट्रपति का मिमिक्री का मुद्दा, कभी भी राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसका सम्मान होना चाहिए, तो ये मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, मैं व्यक्तिगत मानता हूँ। लेकिन ये स्थिति आई कहाँ से, निर्माण कहाँ से, उद्भवी कहाँ से, तो ये भी देखना जरूरी है। तो ये क्या बताए, एक्शन का रिएक्शन फिर आ रहा है। दर्शक मित्रों, जयमल सिंह जी ने अच्छी बात बताई कि नेहरू जी को भी वाजपेयी जी ने हिटलर कहा था। तब वह सहिष्णुता थी कि वो एक दूसरे को पचा पा रहे थे, लेकिन आज की स्थिति में अगर संसद में कोई सांसद बोलता है तो दूसरा सत्ता पक्ष का सांसद ये कह देता है कि आप चुप हो जाओ वरना कल तुम्हारे घर ईडी आ जाएगी। जयमल सिंह, यह भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आज हमने देखा विपक्ष के ऊपर ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। क्या ऐसे ही विपक्ष को ख़त्म करने की ये साजिश मान रहे हैं सत्ता पक्ष की? भावसर जी, मेरा मानना है कि आप कुछ भी एक्शन लो, जैसे अभी हमारे राजे महाराजे थे, उसका मैंने कभी इतिहास पढ़ा है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी कि अगर उसके कुंवर जो लड़का था उसके द्वारा किसी का अहित हो जाता था तो राजे महाराजा जो है अपना खुद का खून, जो अपना लड़का हो, उसको भी इतनी ही सजा देते थे। कई राजा ऐसे नहीं करते थे। तो ऐसे राज भी हमारे यहाँ हुए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर संसद में किसी भी एमपी ने गलत कोई एक्शन लिया है तो उसको आप दंडित करना ये आपका फर्ज है। लेकिन ये फिर जो आपका जो नीति है वो खुद अपने पक्ष के सांसद के लिए भी होनी चाहिए। अगर आपका सांसद जो गाली गलौज कर रहा है, आपके सांसद के सामने कोई कार्यवाही चल रही है, तो आप उसके सामने एक्शन क्यों नहीं लेते हो? ये प्रश्न अभी लोगों के द्वारा उठ रहे हैं। तो ये लोग जानते, ये पब्लिक, जैसे मैंने आप बोला ना असली नकली, जैसे मैंने असली नकली सर्च किया तो उसमें देवानंद की मूवी और असली नकली गुजरात का एक बड़ा लिस्ट आता है। गूगल में आप सर्च कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल में डालो असली नकली डालो तो देवानंद की मूवी आएगी और उसके बाद गुजरात के कितने बड़े स्कैम हुए तो वो आपको दिखेंगे। तो ये स्थिति जो है वो दोनों तरफ सही होनी चाहिए। तो भाई मारू सोनू और तमारू लोढ़ू, हमारे गुजराती में कहावत है, तो मेरा जो है वो सुवर्ण है और आपका जो है लोहा है, तो ऐसा नहीं चलता है। जयमल जी, संसद में भी बात हुई, लेकिन सड़कों पर भी अभी हम देख रहे हैं कि आंदोलन नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के दबाव से या पुलिस के डंडे से वह आंदोलन ख़त्म किए जाते हैं। हमने गांधीनगर में भी देखा और दिल्ली में भी देखा। क्या बिना आंदोलन और बिना विपक्ष के लोकतंत्र चलाना पॉसिबल है? इसमें ऐसा होता है कि अगर आप भूतकाल से अगर नहीं सीखोगे, पास्ट, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक अच्छा सा सेंटेंस है कि टुडे इज यस्टरडेज पीपल। आज वो गईकाल जो है, पास्ट जो है, बीता हुआ जो कल है उसका स्टूडेंट है। तो हमें अगर बीते हुए कल से हम अगर नहीं सीखेंगे तो हमें नुकसान पड़ेगा। और इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का जो पार्ट है उसमें से बीजेपी अगर नहीं सीखेगी तो उसको भी नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग उछलेगी। सत्ता आपके पास है तो लोग हैं शायद आपको न बोले, लेकिन तब इमरजेंसी हुई थी तो वाजपेयी जी जैसे कई नेता जो है जेल में गए, लेकिन फिर क्या हुआ, 2 सीट कांग्रेस के, भाजपा के पास थी, 200 हुई। वाजपेयी जी ने बोला ना मेरे को 200 दिख रही है। तो ऐसा होता है कि ये परिवर्तन संसार का नियम है। और ओशो रजनीश का, क्योंकि मैं उसका फॉलोअर्स हूँ, तो उसका एक सेंटेंस मुझे ये भी बदल जाएगा, ये कुछ स्थिर नहीं है। यहाँ पर अगर आप मानोगे कि ये जो हो चल रहा है वो टू बी कंटिन्यू है या स्थिर रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुजराती में कहीं यहाँ राणा राज कर निकली गया, तो कितने लोग आए और कितने चले गए लोग भूल जाते हैं। तो ये समझना चाहिए सत्ता पक्ष को भी कि ये परिवर्तन हो जाएगा, तब हम सामने बैठेंगे या लेफ्ट में आ जाएंगे, तभी क्या स्थिति होगी। तो आपका किया हुआ आपको कहीं भुगतना ना पड़े, ये भी एक जरूरी है देखना। राहत इंदौरी का एक अच्छा शेर है कि साहिब मसनद है वो कल नहीं रहेंगे, किराएदार हैं मकान मालिक थोड़ी हैं। तो जो लोकतंत्र में अभी रहनुमा बने हुए हैं वो सारे किराएदार ही हैं। आज वह रहते हैं, कल विपक्ष वाले रहेंगे, लेकिन इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि उनके जो विपक्ष
की आवाज़ है वह भी किसी न किसी को सुननी चाहिए। पत्रकार का काम होता है वो सत्ता का कायमी विपक्ष होता है, तो पत्रकार का काम प्रश्न करना होता है और सत्ता का काम जवाब देना होता है। आज की स्थिति में हमने देखा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मैं दतेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दीजिए। नमस्कार।